जब हम स्पीच प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो फिनोमेनाज हैं। पहला जो फिनोमेना है वो है STTR, स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन, और दूसरा जो फिनोमेना है वो है TTS, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस। जो STTR है वो है कि हम बोल रहे हैं, स्पीच है हमारी और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रही है। और टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन क्या है कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट करना। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जो ये स्पीच टू टेक्स्ट है, जो पहला फिनोमेना है हमारा, इसके क्या स्टेप्स क्या होंगे, क्या तरतीब क्या होगी। और इसमें आम यूज़र के लिए, आम लिसनर के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये गाइडलाइंस हैं कि जब आपने स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन करनी है तो कौन सी गाइडलाइंस को भी आपने याद रखना है, उनको फॉलो करना है। तो आइए इसको ज़रा स्लाइड को आराम से हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ हमने जो बात की है वो थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से ही की है। पर्सपेक्टिव क्या है? बेसिकली पर्सपेक्टिव बड़ा आसान है कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, और दरमियान में इनपुट और आउटपुट के दरमियान प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? स्टेप्स हैं कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है। अब इनपुट क्या है हमारे वाले इस केस में? जो मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से जो स्पीच है, जज बोल रहे हैं, गवाहान बोल रहे हैं, वकील साहिबान बोल रहे हैं, जो चीज़ वो बोल रहे हैं, अटर कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, जिसको हम स्पीच कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं, ऑडियो कह सकते हैं, वो इनपुट है। और आउटपुट क्या है? आउटपुट है लिखा हुआ टेक्स्ट, जो वहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। अब इसको कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए मैं पहला स्टेप करता हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ कि जी लिसनिंग टू इनपुट। यानी कि हमारे जो AI सिस्टम है वो कैपेबल होना चाहिए कि जो इनपुट आ रही है, जो स्पीच आ रही है, उसे लिसन कर सके। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका यह, इसको समझने के लिए आसान लफ्जों में, कि आपके पास AI के पास सुनने के लिए, इस AI के पास तो मशीन है जो सुनेगी, लेकिन जो बोलने वाला है उसके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, माइक होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए हमारी जो डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस हैं, स्पेसिफिकली जुडिशरी की या किसी भी महकमे की प्रैक्टिसेस हैं, ये चीज़ें हम समझते हैं कि यार ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगी। कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होगी। AI के लिए सारा हार्डवेयर आपने तैयार करना है। इससे मुराद मैं क्या ले रहा हूँ? अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके पास हैंड्स फ्री होने चाहिए या माइक्रोफोन्स होने चाहिए, यस, अगर या स्पीकर्स होने चाहिए बड़े। अगर आपने बोलना तो आपको माइक्रोफोन चाहिए ताकि कंप्यूटर से कनेक्ट हो। और जब हम वर्कशॉप करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मसले यही होते हैं कि हम टीम से कहते हैं कि जी आप सुनो, अपनी आवाज़ बोलो और कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा या कंप्यूटर टाइप करेगा। वो कहते हैं टाइप नहीं हो रहा। रीज़न क्या होती है? माइक्रोफोन ही नहीं लगाया होता। तो इसका मतलब ये कि मेक श्योर कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सारी पूरी हों। उसमें पहला जो ये है कि आपके वो माइक्रोफोन और उसमें आपने बोलना है। अब माइक्रोफोन क्या करता है? थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए कि माइक्रोफोन क्या है, हमारी जो ऑडियो सिग्नल है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ये मैंने यहाँ पे दूसरे लेवल पे बताया, लेकिन ये मैंने क्यों बताया? अब यहाँ पे भी तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप स्पीच में बोलते हैं तो जो ऑडियो सिग्नल्स बनते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन। जैसे MP3 है, वेव फाइल है, MP4 फाइल है, मल्टीपल एक्सटेंशन हो सकती हैं। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब भी आप ऑडियो बोलें और सिस्टम के पास जो जाके स्टोर हो या जो ऑडियो फाइल नज़र आ रही हो, उसकी एक्सटेंशन ज़रूर होनी चाहिए ऑडियो फाइल की। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कि आप लाइव बोल रहे हैं और वो रिकॉर्ड हो रही है, नज़र आ रही है आपको, और एक रिकॉर्डेड फाइल था। और यहाँ गाइडलाइन, जैसे मैंने जिक्र किया था, गाइडलाइन ये है कि AI सिस्टम में जब भी कोई फाइल आप अपलोड करें, जो हम आपको सिखाएंगे कि अपलोड कैसे करते हैं, मेक श्योर कि उसकी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती हो। दोबारा आसान लफ्जों में, टेक्स्ट फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होगी .txt, .doc, .docx, .ppt, .pdf। ऑडियो फाइल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक्सटेंशन होनी चाहिए, वो चाहे MP3 है, चाहे MP4 है, चाहे वेव फाइल है, मल्टीपल इसके एक्सटेंशन है। हम कमेंट्स में बता भी देंगे कि कौन कौन सी एक्सटेंशन हो सकती हैं। अच्छा, अब होगा क्या दूसरे लेवल पे? क्या होगा? अब ये जो इनपुट हमारी ऑडियो आई है, क्या कंप्यूटर सारी ऑडियो का इकट्ठे प्रोसेस करता है? नहीं। आपसे भी मैं पूछूं तो कि भाई स्पीच का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो आप फौरन गेस कर लेंगे कि वो एक वर्ड है। वो कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर के माने नहीं होते ज़्यादातर, वो वर्ड है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, AI क्या करेगी? AI ब्रेक्स योर स्पीच इनटू टेनी पीसेस या साउंड बिट्स। आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या? मैंने पहले भी बताया था, ये जो प्रोनाउंसिएशन हमारी वर्ड की है, इसका जो बेसिक यूनिट है जिसको कंप्यूटर समझने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं फोनीम।
जिसको हमने पहले फोनोलॉजी कहा था कि जी फोनीम्स की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ हमने एग्जांपल दी है जी, कोट जो है लेट्स से जी, तो अब कोट का जब हम वर्ड बोल रहे हैं तो क्या इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो के से है या सी से है, तो ये कंप्यूटर को समझना होगा। AI आल्सो क्लीन्स बैकग्राउंड नॉइज। यस, जब आपने प्रोसेसिंग करनी है जो मैं बोल रहा हूँ और कंप्यूटर ने उसे समझना है, तो जो भी बैकग्राउंड नॉइज है, लेट्स से जिस कमरे में AC का नॉइज है, पंखे का नॉइज है, दरवाज़ा खुलने का नॉइज है, इन सबको AI क्लीन करेगा और ऑटोमेटिकली करता है। तो ये हमारे दो स्टेप हो गए, पहला लिसनिंग टू ऑडियो और दूसरा हमने क्या बोल लिया, ब्रेकिंग डाउन, यानी कि उसने छोटे हिस्सों में AI के लिए स्पीच के छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया और नॉइज को भी क्लीन कर दिया। अब कैसे अंडरस्टैंड करता है कि जी व्हाट इज बीइंग स्पोकन। मैं दोबारा रुकता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से आई एम उस्मान गनी, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये मैंने बड़ी तेजी से बोला। AI सिस्टम क्या करेगा, ये चीज़ों को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा है, उसके मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि जी माइक्रोफोन लगाओ, मेरी आवाज़ कंप्यूटर में जा रही हो, वो ऑडियो में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी एक्सटेंशन हो, ये पहला था। दूसरा मैंने क्या बोला था कि जब मैं बोलूँगा तो वो रुक रुक के अंडरस्टैंड कर सके और नॉइज को रिमूव कर दे। अब आते हैं पैटर्न्स के ऊपर। AI इज लर्न मिलियंस ऑफ स्पीच सैंपल्स। इससे मुराद क्या है कि AI कोई खुदाई मखलूक नहीं है, नाजिल नहीं हुई जिसको चीज़ें समझ आ रही हैं। AI सिस्टम्स को, जो आगे जाके हम बात करेंगे, हमने ट्रेन किया हुआ है मिलियंस ऑफ ऑडियो सिग्नल्स के ऊपर। यानी कि उन्हें पता है कि जी आई की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, M की क्या होती है, उस्मान की क्या होती है, गनी की क्या होती है। It compounds your sound into vast knowledge. This makes sense. Think this sound pattern matches as the word count, yes, or uses probability 80% sure this is code not caught. अब इससे मुराद क्या है, मैं आसान कर देता हूँ। जब भी मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, लेट्स से मैं एक वर्ड बोलता हूँ बैंक, अब क्या होगा कि AI के पास एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी मौजूद है जिसमें ये बैंक का वर्ड मौजूद है। तो AI जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगा, वो अपने हज़ारों लाखों वर्ड्स में से कंपेयर करेगा कि ये किससे मैच करता है, और जिसके साथ मैच करता है वो कहेगा कि यार इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह मैंने लेट्स से कहा काउंट या कोट या गो या विंड। अब वो क्या करेगा, ये सारे वर्ड जब सुनेगा तो कहेगा ये जो कोट है, COURT कोट या COAT कोट, 80% चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है कि ये कोट है COURT, या 20% चांसेस हैं कि ये COAT कोट है जो लेट्स से मैंने पहना हुआ है। ये है पैटर्न मैचिंग। अच्छा, अब होगा क्या सिर्फ ऑडियो जो है वो वर्ड्स की बेस पे होती है? नहीं, ये एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं जिसे सेंटेंस कहते हैं। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। इससे मुराद क्या होगा, AI जो है वो अंडरस्टैंड करेगी कि ये वर्ड है और इसके आगे और पीछे के क्या वर्ड है और इसकी ग्रामर क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेगी। ये हमने पहला पॉइंट कहा, इट अंडरस्टैंड सेंटेंसेस एंड ग्रामर जी। अच्छा, नोज कोर्ट ऑर्डर मेक्स सेंस, कोर्ट ऑर्डर डज नॉट मेक सेंस। या मैं इस तरह को जी आई प्रेफर या आई अनाउंस अ वर्ड कोर्ट ऑर्डर, तो अब AI ने लेट से पहले समझा था कोर्ट की जगह COAT लिखा था उसने ना। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो उसे समझ आ जाएगा ये कोर्ट पहने वाला कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये कोर्ट ऑर्डर समझाने के लिए COURT है। तो ये है बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट इन लीगल रिकॉर्डिंग, कोर्ट मोर लाइकली देन कॉट। ठीक है जी, लेट्स से प्रोनाउंसिएशन है कॉट का कोर्ट का मिलाने के लिए हमने कहा है, जैसे मैंने अभी COAT कोर्ट और COURT कह दिया। इसी तरह कंफ्यूजन कैन बी देयर विद कोर्ट COURT एंड कॉट CAUHT। ठीक है जी। फाइनल राइटिंग वर्ड्स, राइटिंग आउट ना सारा समझ लिया, अब लिखना भी तो है। अब लिखाई का भी एक प्रॉब्लम है कि जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं में एक फ़र्क क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क होता है कि हमारे पास जब हम बोल रहे हैं और वो लिखता जा रहा है, तो हम चाहते हैं जब लिखाई हो ना तो वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग वाली हो। फॉर्मेटिंग से मुराद क्या है, माई नेम इज़ उस्मान गनी, सब स्मॉल में नहीं होगा, M कैपिटल होगा, Y छोटा होगा, N कैप स्मॉल होगा, सब स्मॉल होंगे, इस भी स्मॉल होगा, U कैपिटल होगा, G कैपिटल होगा। जब मैं रुकूंगा तो डॉट लगना चाहिए, जब मैं एम्फेसिस दूं तो डबल कोट्स लगने चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हैं राइटिंग आउटपुट के अंदर। जैसे A कन्वर्ट्स रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू टेक्स्ट, फॉर्मेट्स विद प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे मैंने कैपिटलाइजेशन कहा है, लेकिन AI डू लॉट ऑफ थिंग्स। चलें, ये मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं कि जब मैं कोई ऑडियो या स्पीच अटर करता हूँ तो कौन से स्टेप से होके वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। और यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये एक कंटिन्यूस रिसर्च प्रॉब्लम है, क्योंकि नए वर्ड्स भी आते रहेंगे, नई टाइप की नॉइज़ भी होगी, नई टाइप की फाइल की एक्सटेंशन भी आएंगी, सिमेंटिक भी चेंज होगा जिसको मैंने कॉन्टेक्स्ट कहा था, और राइटिंग के पैटर्न भी चेंज होंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें एडिशन होता रहेगा।
जब भी आपने ए टूल्स की बात करनी है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमेशा हम टूल्स को दो लेवल पे डिफाइन करेंगे। एक टूल्स वो हैं जो मल्टी बिलियन यूनिकॉर्न कंपनीज के टूल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, इनके जो इन कंपनीज ने टूल बनाए, मेटा ने, लेट्स से। और कुछ ऐसे टूल जो हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज के नहीं हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक काम्स के लिए बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। इसी फिनोमेना के ऊपर हम टेक्स्ट के टूल्स भी देखेंगे, ऑडियो के भी देखेंगे, वीडियो के भी देखेंगे। फिलहाल हम ऑडियो की बात करते हैं और मैं वन बन थोड़ा सा बात भी करना चाहूँगा। जब स्पीच की बात कर रहे थे तो हमने दो चीज़ें कही, एक है टेक्स्ट टू स्पीच और एक है स्पीच टू टेक्स्ट। और अब इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स भी देखते हैं और कुछ और प्लेयर्स भी देखते हैं, डेमोस तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू देना चाहूँगा। इनमें जो पहला जो टूल यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है वो हमारे पास है ओपन एआई का विस्पर। इस टूल का एडवांटेज बेसिकली क्या है? ये है मेजरली स्पीच प्रोसेसिंग के काम करने के लिए। स्पीच प्रोसेसिंग में दो ही काम है, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप इसमें अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोड को ऐड कर सकते हैं और अपने स्पेसिफिक डाटा के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पर खैर बाद में भी हम बात करेंगे। ये जो है हमारे पास ये गूगल वालों का है और इसका नाम है गूगल क्लाउड स्पीच एआई। जो काम ओपन एआई का विस्पर कर रहा था वो सारे काम गूगल का क्लाउड स्पीच एपीआई जो वो भी कर सकता है। और स्पेसिफिकली ये ज़्यादा बेहतर किस में है? स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर। ओपन एआई का विस्पर भी जो है वो भी स्पीच टू टेक्स्ट में बहुत बेहतरीन है। और इसकी एक अच्छी चीज़ जो थी, जो मुझे बतानी चाहिए थी, ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट में बहुत अच्छा है। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है ना सिर्फ अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, अरेबिक, पर्शियन एंड सो ऑन। तो ये मल्टीपल लैंग्वेज पे भी काम करता है। ये दोनों जो है ना, ये ज़्यादा फोकस्ड एंड स्पीच टू टेक्स्ट पे, यानी कि आपने बोला और उसे कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। ये है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का स्पीच प्लेटफॉर्म। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है ये स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच दोनों में बेहतरीन परफॉर्म करता है। यानी कि आपके पास टेक्स्ट है, उसको स्पीच में कन्वर्ट करना या स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, दोनों में बेहतरीन परफॉर्म करता है। ये तो है हमारे पास हाई एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो मल्टी बिलियन कंपनीज हैं, जैसे मैंने अभी बोला ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट जो है ना थोड़ा सा एआई को जो देखने का है वो ये नीचे वाले टूल्स भी हैं। और ये स्पेसिफिक छोटी कंपनीज होते हैं लेकिन दे परफॉर्म वेरी वेरी वेल। जैसे फॉर एग्जांपल otter.ai स्पीच ट्रांसक्रिप्ट का बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। शायद ओपन एआई हो, चाहे विस्पर हो, चाहे गूगल हो, चाहे एज्योर हो, इनकी लिमिटेशन होंगी कि थोड़ा डाटा दे देंगे, बाद में कहेंगे पेड सर्विस करें, ये करें, या लेट्स से 10 मिनट की वीडियो तो कहेंगे 2 मिनट की ट्रांसक्राइब करवा लें। otter.ai इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको बेहतरीन ट्रांसक्रिप्शन करके देगा और पेड भी शायद नहीं होगा। बेसिक वर्जन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी एज कम्पेयर टू बाकी टूल्स है। तो ये otter.ai हम चला के भी दिखाएंगे। ये स्पीच टू टेक्स्ट का बेहतरीन टूल है और स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्शन के लिए। रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल है, आपने इसको देनी है और इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। डीप ग्राम फ्लो सेम इसका भी काम है, स्पीच टू टेक्स्ट के लिए बेहतरीन इंजन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक नेचर कंपनी के नाम से है, जिसका ड्रैगन के नाम से सॉफ्टवेयर है। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उसकी रीज़न भी थोड़े से बताना चाहूँगा। दुनिया में जो ऑडियो चल रही है वो दो स्ट्रीम है, एक अमेरिकन और एक इंग्लिश। इंग्लिश को हम कहते हैं ब्रिटेन या यूके बेस्ड ना। ये जो पहले काम सारा हुआ था ये यूके बेस्ड स्पीच पे हुआ और इसका जो चलाने वाले थे वो नेचर वालों की कंपनी थी, ड्रैगन सॉफ्टवेयर के नाम से ये लोग करते थे और इसकी बहुत हाई एक्यूरेसी थी। लेकिन फिर जब ये अमेरिकन कंपनीज आई, बड़ी कंपनीज आई, तो अब ये जो बाकी सारी कंपनीज हैं यूएस बेस्ड है। तो ड्रैगन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टूल जब आपने ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ऑल अदर्स, स्टिल दिस इज अ वेरी वेरी गुड टूल। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक एआई का टूल लूँ और लेट्स से हमने साबित किया था कि जी चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स एट द मोमेंट ऑफ एआई, क्या हम स्पीच के सारे काम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं? अब वो पहले कामों की बात कर लेते हैं। क्या चैट जीपीटी जो मैं बोलता हूँ उसको डिक्टेट कर लेता है? क्या मेरी रिकॉर्डेड ऑडियो को चैट जीपीटी ट्रांसक्राइब कर लेता है? क्या मैं लिखूँ चैट जीपीटी उसको स्पीक कर लेता है? ये तीन तो काम बोलने में समझ भी आते हैं और किसी हद तक चैट जीपीटी भी कर भी सकता होगा। कौन से ऐसे काम है जो हमें चाहिए और चैट जीपीटी नहीं कर सकता? इस पे अब हम बात करेंगे। जी, पहला जो है चैट जीपीटी डज नॉट सपोर्ट अपलोडेड ऑडियो फाइल्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एज इट ओनली वर्क्स विद लाइव माइक्रोफोन इनपुट। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब भी मैं साबित करूंगा कि चैट जीपीटी जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन टूल नहीं है।
इससे मुराद क्या है कि आप उसे एक ऑडियो फाइल दें और उसे कहें ट्रांसक्राइब दिस इनटू सिंपल टेक्स्ट या कन्वर्ट दिस इनटू टेक्स्ट, वो कहेगा नो, आई एम नॉट अ ट्रांसक्रिप्शन इंजन, आई एम फॉर एनालिसिस ओनली। पहला काम। दूसरा क्या है कि आप उसमें लाइव बोलते हैं और सुनाई देता है और लिखा जाता है, तो वो लाइव ट्रांसक्रिप्शन तो कर सकता है लेकिन ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन रिकॉर्डेड फाइल की नहीं कर सकता। नो रियल टाइम स्पीकर आइडेंटिफिकेशन एज इट कैन नॉट सेपरेट जज, लॉयर, क्लर्क और विटनेस वॉइसेस। देखें, जब हमने जुडिशरी में यूज करना तब तो बहुत अहम है, लेकिन वैसे भी ऑडियो में बड़ा अहम है कि ये पता लगे कि किसने क्या बोला पहले लेवल पे, किसने कब बोला दूसरे लेवल पे, और फिर एक्सप्रेशन से बता सके थे किसने क्यों बोला। तो चैट जीपीटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं, जब आप बोलेंगे उसको नहीं पता कि उस्मान है, बिलाल है, इमरान है, जो बोलेंगे बस वो लिखता जाएगा और कहानी खत्म। जबकि स्पीकर डायराइजेशन इसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना कि हु स्पोक व्हाट और फिर किस टाइम पे किसने बोला, तो ये लेबलिंग टैगिंग जो है वो चैट जीपीटी में एग्जिस्ट नहीं करती। चैट जीपीटी लैक्स टाइम स्टैम्प्स, हाईलाइट्स और सर्चेबल मिनट्स, बिल्कुल ठीक है, उसमें टाइम स्टैम्प नहीं है, ये नहीं पता कब किसने क्या बोला था। हाईलाइट्स, जब मैं बोलता हूँ तो कभी स्लो बोलूंगा, कभी ऊंचा बोलूंगा, एक जैसी टून नहीं होगी, उसकी एक जैसी टून होगी। और जब उसको नहीं पता तो सर्चेबल मिनट्स भी नहीं होंगे, जो उसने लिख दिया वो आपके पास है, उसमें सर्चेबल मिनट्स नहीं होंगे। कैन नॉट सिंक विद डिवाइस टूल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चैट जीपीटी के आपने उसकी वेबसाइट खोली या मोबाइल पे ऐप पे खोली, सिर्फ उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि चैट जीपीटी की एंट्री किसी और फाइल में भी जा रही हो, ना वर्ड में जाएगी ना एक्सेल में जाएगी, और सिर्फ एक ही माइक्रोफोन के साथ आप इनपुट करें, कोई सिंकिंग नहीं होगा। लिमिटेड लॉन्ग ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग बट कोड प्रोसीडिंग आर लेंथी, चैट जीपीटी माइक स्टॉप्स आफ्टर शॉर्ट सेशन। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। थोड़ा टाइम वो आपसे बात करेगा, कुछ सेकंड कुछ मिनटों के बाद वो बंद हो जाएगा माइक, फिर ऑन करोगे, फिर स्टार्ट होगा, फिर बंद करोगे होगा, जबकि एक्चुअल में ऑडियो जो है वो बड़ी लंबी लेंथी होती है। नो ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ ऑडियो, कोई बैकअप नहीं है, जो आपने बोल दिया कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सिंपल बस वो अपने पास स्टोर कर रहा है, जैसे आपने बंद किया वो ऑडियो फाइल ज़ाया हो गई, तो ये भी बड़ा डिसएडवांटेज है। नो टीम कोलैबोरेशन, एक ही बंदा एंटर कर सकते हैं, एक ही पर्सन, आप चाह रहे हैं मल्टीपल लोग उसमें एंट्री करें अपनी ऑडियो की, नो एंट्री, और फिर कोई पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से चैट जीपीटी वाहिद सोल्यूशन नहीं है फॉर वर्किंग विद स्पीच प्रॉब्लम्स। देयर आर मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर जो हम देखेंगे। TTS, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस, इससे मुराद है कि जो लिखा हुआ हमारे पास टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना। अब केस स्टडी बड़ी आसान है, एक टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लेट से, और आप चाहते ही हैं कि वो एक कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो में बोले। कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो किसी भी इंसान की हो सकती है, वो ट्रम्प की भी हो सकती है, उस्मान की भी हो सकती है, किसी और पॉलिटिशियन की, किसी फेमस पर्सनैलिटी की, किसी की भी हो सकती है। और इस वक्त ये एआई की बड़ी टॉप एप्लीकेशन है कि मल्टीपल लोगों के फेक्स जनरेट हो रहे हैं जिनमें उनकी ऑडियो एज इट इज़ एग्जैक्ट होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस, और इसके भी 4 स्टेप्स हैं और बड़े कॉमन से स्टेप्स हैं, आप एग्री भी करेंगे। सबसे पहले क्या है कि जिस चीज़ को आपने ऑडियो को जनरेट करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या वो ऑडियो या जो टेक्स्ट अलर्ट्स है जिसको आपने जनरेट करना है, क्या वो टेक्स्ट ठीक है, यानी कि क्या वो वर्ड्स हैं जिनके को मानी है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो वर्ड्स हैं क्या वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा क्या स्टेप है बेसिकली कि अब जो सेंटेंस आए थे उनसे जब ऑडियो जनरेट करनी है तो क्या वो ऑडियो जो है वो सही जनरेट हो रही है। और चौथा फिर है कि जो जनरेट हुई है ऑडियो उसको किस तरह आपने सुनाई के लिए आपके पास आना चाहिए, जिसमें ऑडियो का एक्सेंट है, टून है, पिच है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब स्लाइड से भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप टेक्स्ट एनालिसिस, आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है। अब एआई क्या करेगा, पहला स्टेप एआई सिस्टम क्या करेगा, विल एनालाइज द इनपुट टेक्स्ट। एनालाइज क्या होगा बेसिकली, वो इसके छोटे छोटे हिस्से करेगा। छोटे हिस्से कौन से हैं, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, करेक्टर्स हैं, सेंटेंसेस हैं, यस। और क्यों है बेसिकली, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सेंटेंस या जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बेसिकली या फ्रेजेस लिखे हुए हैं वो ग्रामेटिकली तो नहीं, स्ट्रक्चर वाइज वो ठीक में उनके मानी है कि नहीं, ये पहला स्टेप है। दूसरा है लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड्स बनाए गए थे क्या वो ग्रामेटिकली ठीक हैं, क्या उनके मानी हैं, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, तो लिंग्विस्टिकली करेक्ट है, यानी कि ज़बानी तौर पे वो ठीक है या नहीं।
सिर्फ वो लिखे हुए सही हैं या बोलते हुए भी सही सुनाई देंगे। जी, इसमें सिस्टम क्या करेगा, एग्जामिन द टेक्स्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड फॉर्मेटिंग टू डिटरमाइन हाउ इट वुड बी स्पोकन। देखें, जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं क्या हम एक ही तरीके से बोलते रहते हैं? नहीं, हम पॉजेज भी लेते हैं, हम पॉजेज रुकते भी हैं, हम फोकस भी करते हैं, किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग में आएंगी। तो ये जो डीपर एनालिसिस एंश्योर्स दैट स्पीच फ्लोज नेचुरली मिमिकिंग द रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ ह्यूमन कन्वर्सेशन। जी, लिंग्विस्टिक का क्या फ़ायदा होगा कि जो ऑडियो जनरेट होनी चाहिए वो ऐसे फील होना चाहिए जैसे इंसान बोल रहा है, ना कि वो एक रोबोटिक साउंड हो। इस वक्त यही कि सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे फील होता है कि टेक्स्ट देते हैं ऑडियो जनरेट होती है, साफ पता लग रहा है रोबोट बोल रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कोई भी ह्यूमन है, उसके बोलने का अंदाज हर सिनेरियो में डिफरेंट होगा। मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी आवाज़, पिच, मेरी श्रूडनेस, मेरी ऊंची आवाज़ है इस वक्त। किसी मीटिंग में बैठा हूँगा, आपस में बैठे हैं, हल्की फुल्की गप होगी, लहजा भी चेंज होगा, तरीका भी चेंज होगा, टोन भी चेंज होगी। तो ये सब चीज़ें जो है लिंग्विस्टिक्स में आती हैं। स्पीच सिंथेसिस, जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और समझना भी ज़रूरी है। इस सब जो है कि सिस्टम है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि यार हर किसी इंसान की ऑडियो जनरेट की जाए, बल्कि ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो आपको दो चीज़ें देते हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो वो आपको ना प्री रिकॉर्डेड ऑडियो सैंपल्स देते हैं, या लोगों के प्री रिकॉर्डेड सैंपल्स पड़े हैं, या ये पहले ही पता होता है कि यार ये जो ऑडियो जनरेट होगी किसके आवाज़ में जनरेट होगी। अक्सर उन्होंने आपको रोबोटिक साउंड दी होंगी, किसी का नाम टॉम रखा होगा, जेरी रखा होगा, जॉन रखा होगा। आप टेक्स्ट डालेंगे और वो उनके आवाज़ में जनरेट हो जाएगा। कुछ जो सिस्टम्स हैं उन्होंने फेमस पर्सनैलिटीज़ के जिनका डाटा मौजूद है ऑनलाइन, उनकी आवाज़ जनरेट होती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपसे यूँ देना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि जी लेट्स से आप अपनी आवाज़ जनरेट करना चाह रहे हैं, तो अपनी आवाज़ रीजनरेट करने के लिए कि ऑडियो एआई जनरेटेड आवाज़ आपकी अपनी हो, ये नहीं कि आप सिर्फ 2-3 लाइनें बोलेंगे और आपकी आवाज़ जनरेट हो जाएगी। इसके लिए सैकड़ों हज़ारों आपकी ऑडियो फाइल्स होनी चाहिए, और ना सिर्फ इसमें कि वो एक ही टोन में हो, मल्टीपल रिकॉर्डिंग, मल्टीपल सेटिंग्स में होनी चाहिए, फिर आपकी अच्छी जो है ना वो ऑडियो जनरेट होती है। और आप समझ सकते हैं कि ये टफ काम है। लेट्स से मैं अपनी बात भी करूँ कि मैं लेक्चर कैसे देता हूँ, मैं फैमिली से कैसे बात करता हूँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे देता हूँ, इस सब सिनेरियोज़ का होना बड़ा टफ है। इसलिए ये बड़ा कॉमन है कि वो हजरात, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, जिन लोगों का ऑनलाइन डाटा बहुत ज़्यादा मौजूद है, स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर, उनके ये जो ऑडियो के यानी कि कॉपीज़ बनाना या उनकी ये जनरेटेड ऑडियो बनाना आसान है। तो इसको आप देख सकते हैं, मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके जहन में फ़ौरन नाम आ गए होंगे कि वो लोग जिनकी ऑडियो सैंपल्स मौजूद हैं उनके जनरेट हो सकते हैं। दूसरा काम, जी, दूसरा काम है कि जो ये जनरेशन है ना, ज़्यादातर सीन सेटिंग फिक्स की होती है। सीन सेटिंग से मुराद क्या होता है? कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम, फैमिली टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक सीन सेटिंग के अंदर ऑडियो जनरेट होती है। आई होप ये बात भी समझ आ जाती है। चौथा है स्पीच रेंडरिंग। स्पीच रेंडरिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, अब जो सिस्टम है का वो करता है, वो चेक करता है कि यार प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, टोन ठीक हो, फ्रीक्वेंसी जिसे पेसिंग कहते हैं वो ठीक हो, और एम्फेसिस भी ठीक हो। तो ये फाइनल स्टेज है जिसके बाद हमारी जो टेक्स्ट थी वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका फाइनल स्टेज का फ़ायदा क्या होता है कि जो स्टेप है ये फाइनल, इसका एडवांटेज ये है कि इसके बाद जो ऑडियो जनरेट होगी वो क्लियर भी होगी, वो ह्यूमन भी होगी जिसे नेचुरल कहते हैं, और एंगेजिंग भी होगी, और फाइनली ह्यूमन से मिलती जुलती होगी, मशीन से दूर होगी, इंसानी फील होगी। तो ये 4 स्टेजेस में टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस चलता है। जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक है उसका ऑडियो सिग्नल जो आपके कानों में जाता है, और एक होता है उसका टेक्सचुअल सिग्नल जो हम लिखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई से समथिंग, मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, वेन एवर आई से समथिंग, ये आपके कानों तक गई, आपके कानों तक क्या आवाज़ गई? मेरी आवाज़ गई। मेरी आवाज़ जो है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिलाल की आवाज़ से, मेल की आवाज़ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फीमेल की आवाज़ से, ओल्डर की आवाज़ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किड की आवाज़ से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके ऑडियो सिग्नल हैं जो आप सुन रहे हैं। फिर जब वो सुनते हैं उसको लिखने का अलग से तरीका है। लेट्स से आप मुझे कहते हैं जी लेट्स गो फॉर द डिनर टुडे, और मैं कहता हूँ नो आई वॉन्ट। अब मैंने जब बोला तो आपको समझ आ गई कि भाई उसने उस्मान ने डिनर पे नहीं जाना, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली ठीक है? नो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट में क्या है? एन ओ नो, आई वॉन्ट IWANT है, लेट्स से।
अब जब सुन के उसने रिकॉग्नाइज करके लिखा तो उसने आई वांट लिखा, नो आई वांट, इसका मतलब पढ़ के फील होगा कि नहीं मैं तो चाहता हूँ जाना। अब ये कंफ्यूजन है बेसिकली। तो आसान करने के दोबारा दो चीज़ें, एक इक्विस्टिक्स जो मैं बोल रहा हूँ और एक लिखने का तरीका, उसके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ मैं लिख के दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ अभी ना। जी, हम किस टॉपिक पे हैं? स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि बोलें और लिखा जाए। दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, पहला एक्विस्टिक मॉडल कि जो बोलने वाला है उसकी ऑडियो को समझना, ऑडियो को अंडरस्टैंड करना, और दूसरा लैंग्वेज मॉडल कि जब लिखा जा रहा है तो कैसे लिखा जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करना। जी, अब यहाँ पे हमने से क्या कहा, जब हम बोलते हैं ये हमारे पास है हमारा ऑडियो सिग्नल। जी, ये आपको फील हो रहा है, ये स्पेक्ट्रोग्राम कह सकते हैं इसको, आगे जाके भी ये खैर ऑडियो सिग्नल है हमारा कि कैसे स्पीच की फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है। एआई करने के लिए क्या करती है, इसमें से फीचर्स निकालती है। फीचर से मुराद जैसे मैंने अभी बोला था, पिच है उसमें फ्रीक्वेंसी है, उसमें शूडनेस है, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये जो है इसका स्पेक्ट्रोग्राम एक इमेज बनता है। स्पेक्ट्रोग्राम इमेज बताता है कि इसमें पिच कितनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें रेपिटेशंस कितनी है, एंड सो ऑन। और ये इक्विस्टिक मॉडल पे जाता है, और इक्विस्टिक मॉडल जो है वो ये बताता है कि यार ये चांस है कि ये वर्ड अटर किया गया होगा, और ये जो अटर किया गया होगा इसको हम डिकोडर भी कहते हैं, आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, अब स्पीच रिकग्निशन में क्या है, एक तो ऑडियो का है, इसके साथ साथ इस स्पीच रिकग्निशन का मॉडल का एक और काम है कि वो ये भी बताया कि क्या ये लैंग्वेज मॉडल वाइज भी करेक्ट है, यानी कि लिखाई वाइज भी वो सही है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जाके ये ना जनरेट करता है सेंटेंस को। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जी, कुछ एग्जांपल लेते हैं जो आपको प्रैक्टिकल समझ आ जाएगी। लेट से मैं कहता हूँ जी रोको मत जाने दो। अब बताएं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांस करेंगे। अब दो हो सकते हैं, रोको मत जाने दो, यानी कि स्टॉप एंड डोंट लेट देम गो। दूसरा, रोको मत जाने दो, डोंट स्टॉप देम, लेट देम गो। अब देखिए, सिर्फ ऑडियो की बेस पे लैंग्वेज मॉडल और मानी भी चेंज हो रहे हैं। आज आपको हमें खाना खिलाना पड़ेगा, आज हम आपके पास आएंगे। अब आज आपको हमें खाना खिलाना पड़ेगा, ये किसी को तंग करने के लिए कहा जा रहा है या मोहब्बत में कहा जा रहा है? अगला जो बंदा खाना खुश होकर खिला रहा है या फटीक में खिला रहा है? तो ये खैर लंबी बहस हो जाएगी, इस पर हम नहीं जाते। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक इक्विस्टिक्स है और एक लैंग्वेज मॉडल है। इक्विस्टिक्स आपको समझ आ गई। अब आते हैं लैंग्वेज मॉडल पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अगले लेक्चर में देता हूँ क्योंकि इसमें एलएलएम की भी बात करना चाहूँगा। जी, एक्विस्टिक मॉडल में समझ आ गया था कि हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे सुनते हैं। दूसरा था लैंग्वेज मॉडल कि हम लिखते कैसे हैं। लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉडल जो टेक्स्ट में दो काम कर सके। पहला काम क्या करना है कि आपके पास कुछ वर्ड्स हैं और उस वर्ड्स को उसने तरतीब देनी है। जैसे लेट्स से जी, आई प्ले फुटबॉल टुडे विल, तो अब लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, इसकी तरतीब कर देगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुडे। ये सिंपल सा काम है। और दूसरा क्या है कि आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, उसने नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। आई विल प्ले फुटबॉल और खाली जगह ना, तो सिंपल लिख दिया, आई विल प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, टुनाइट, टुडे, व्हाटएवर। तो ये जो दो काम कर सके उसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। इसी के बेस पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कौन से हैं, जो सिर्फ छोटे डाटा पे नहीं, बहुत ह्यूज डाटा पे ट्रेंड, उन्हें कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये जो ऑडियो फाइल्स हैं या स्पीच टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दो बात कर रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, क्या ये जजेस साहबान के लिए, वकला साहबान के लिए, जुडिशरी के लिए यूजफुल है? इनके कुछ यूज केसेस की हम बात कर लेते हैं। पहला यूज केस हमने लिखा है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन एंड स्पीकर आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे हमने क्या कहा है कि एआई अगर हमें ये काम कर दे ड्यूरिंग द ट्रायल, जब जज साहब ट्रायल ले रहे हैं, जब गवाह भी मौजूद हैं, कल्प्रिट भी मौजूद हैं, मुद्दा भी मौजूद हैं, जज वकला भी मौजूद हैं, तो जो चीज़ भी बोली जा रही है, अटर की जा रही है, वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। इज इट यूजफुल? ऑफ कोर्स दिस इज यूजफुल। तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का पहला फायदा क्या है कि जो भी वर्ड ड्यूरिंग कोर्ट ट्रायल्स, पुलिस ट्रायल्स बोले जाएं, वो सब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएं ताकि वो सेफ हो जाए और बाकी रिकॉर्ड के लिए यूजफुल हो। टैगिंग ऑफ स्पीकर्स, ये पता लग जाए कि जी वकील ने क्या कहा, जज ने क्या कहा, प्रोसिक्यूटर ने, विटनेस ने, प्लेंटिफ ने क्या कहा, लेट्स से डिफेंडेंट ने क्या कहा,
तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास क्लियरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगी कि किसने क्या कहा और जजमेंट आसान हो जाएगी। डू वी एग्री और नो? आई होप वी एग्री। जज वर्बल ऑर्डर टू रिटन डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जज साहब ने सारी चीज़ें सुनी, फिर उन्होंने स्टेनो को, डाटा इंटरप्रेटर को कहा कि इसको टाइप करो। जैसे कन्वर्ट जजेस स्पोकन डायरेक्शन इनटू फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर्स, ऑफ कोर्स डिक्टेट ऑर्डर्स डायरेक्टली इनटू सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर हियरिंग्स, रिड्यूस टाइम फ्रॉम फॉर्मल ऑर्डर टू साइन डॉक्यूमेंट। देखिए ना, बड़ा आसान नहीं होगी लाइफ कि जज साहब जो बोल रहे हैं साथ साथ लिखा जा रहा है, जैसे ही लिखा गया जज साहब ने उठाया उसे साइन कर दिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो बोला गया था सब डॉक्यूमेंट हो गया, ना बाद में चेंज होने का डर है ना भूलने का डर है। ये है दूसरा केस। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, विटनेस टेस्टिमनी रिकॉर्डिंग्स। होता क्या है जी, जब गवाह आए उन्होंने कुछ बोला, बाद में अगली दफ़ा है तो दोबारा बयान चेंज कर लिया, फिर है तो फिर बयान चेंज कर लिया, तो जो मोटी मोटी बातें थी वो लिखी होती हैं, बाकी जहन में नहीं होती। अगर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब हो रही हों तो बड़ा आसानी से यही कंपेयर कर देगी कि जी गवाह साहब आप पहले आए थे, आपने ये बोला था, अब आपने ये बोला है, फिर आपने ये बोला है, कितने परसेंट मैच है, कितने परसेंट डिसिमिलरिटी है। इसे हमने कहा विटनेस टेस्टिमनी प्रोसीडिंग। कैप्चर कंप्लीट विटनेस स्टेटमेंट्स विद ऑडियो बैकअप्स, ऑडियो सेव है, इमीडिएट टेक्स्ट वर्जन फॉर लायर रेफरेंस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, और प्रिजर्व एग्जैक्ट वर्डिंग्स फॉर अपील एंड रिव्यूज। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल। 3 सिंपल से यूज केसेस हैं। अब इनको हम डिटेल में थोड़ा चलते हैं, देखते हैं। टर्निंग डिटेशन इनटू टाइप्ड ऑर्डर्स, यस, जज साहब ने बोला सब कुछ टाइप हो गया। क्लीनिंग नॉइजी कोर्ट रूम ऑडियो, जी एआई की एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें जो भी ऑडियो देंगे, इसकी अगर उसमें नॉइज़ है, कोर्ट रूम की है, पंखे की है, एसी की है, लोगों की है, सब वो क्लीन करके दे देगा ताकि आप सिर्फ जजमेंट के ऊपर फोकस कर सकें या जो गवाह ने वकला ने बोला उस पर फोकस कर सकें। समराइज ऑफ लॉन्ग हियरिंग्स और मीटिंग्स, आप 10 घंटे की ऑडियो फाइल दें, 3 घंटे की दें, जितनी मर्जी ऑडियो फाइल दें, सेकंड के अंदर आपको समरी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात हुई थी। एक्सट्रैक्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वॉइस क्लिप्स, बिल्कुल ऐसे देखें, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हाईलाइट्स निकालना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना, वो आप निकाल सकते हैं। ट्रांसक्राइबिंग मिक्स्ड लैंग्वेज ऑडियो, वेरी मच अचीवेबल। आपने सिस्टम एआई को कहना है जी इसे ट्रांसक्राइब कर, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, मिक्स बोल रहे हैं, वो सबको ट्रांसक्राइब करके एंड में इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। क्रिएटिंग ऑफिशियल लेटर और मेमोज फ्रॉम वॉइस नोट्स, मैं खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा काम ये करता हूँ कि बजाय टाइप करने के मैं चैटजीपीटी से कहता हूँ कि मुझे ये बना के दे दो, डीपसीक से कहता हूँ मुझे फलां चीज़ लिख के दे दो, ऑडियो सिग्नल की बेस पे, लिखने की जरूरत भी नहीं है, कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे चल जाता है। तो सिंपल लफ्जों में क्या, स्टाफ कैन स्पीक द रफ आइडिया एंड द टूल टर्न्स इट इनटू फॉर्मल लेटर मेमो और नोटिफिकेशन। मेकिंग ओल्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्चेबल, वेरी पॉसिबल है कि अगर आपके पास ऑडियो फाइल्स पड़ी हैं काफ़ी सारी, ऑडियो में सर्च करना टफ होता है, लेकिन अगर आप एआई के थ्रू ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, बड़ा आसान हो गया, सिंपल वर्ड में भी आप ऐसे करते हैं। वेरीफाइंग ट्रिकी डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन समवन इज नॉट श्योर अबाउट अ सेक्शन नंबर और पार्टी नेम, द टूल कैन रीचेक द ऑडियो एंड गिव द एग्जैक्ट वर्डिंग। जी, आपकी ऑडियो की फाइल थी, आपने उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, जिसको मैंने ना इसको कॉन्टेक्स्ट भी कहा था कि ऑडियो की फाइल उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वो सही नहीं था, तो एआई आपको कॉन्टेक्स्ट भी ठीक कर देगा। कन्वर्टिंग वन ब्रीफिंग इनटू मल्टीपल फॉर्मेट्स, जी इससे मुराद क्या है, आपने एक ऑडियो फाइल दी, आप उसकी समरी भी बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट भी बना सकते हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ऑफिशियल नोट भी बना सकते हैं, सब कर सकते हैं एक ऑडियो फाइल से। क्रिएटिंग डेली टास्क लिस्ट फ्रॉम स्पोकन इंस्ट्रक्शंस, जज साहब हैं, लेट्स से वो मैनेजमेंट में सेशन जज साहब हैं, वो हज़ारों उन्होंने काम करने हैं, वो ऑडियो फाइल देते हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस बना के रोल असाइन करके दे देता है कि जी रिकॉर्ड रूम क्या होगा, कॉपी रूम क्या होगा, किस जज को कौन सा केस देना, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ड्राफ्टिंग कॉज लिस्ट यूजिंग वॉइस, कोर्ट स्टाफ है उनको क्या होता है, वो केस के नंबर और स्टैच्यूज बता देते हैं और ये जो वो प्रॉपर कॉज लिस्ट बना के दे देता है कि किसकी क्या कब बारी आएगी। टर्निंग विटनेस और कंप्लेंट ऑडियो इनटू नोट्स, पहले भी बात हो चुकी है, जो विटनेसेस ने बोला है वो सारे का सारा नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉइस बाइस रिमाइंडर्स, अच्छा लेट्स से जी अब यही को आप कहते हैं कि भाई ये सारी फाइल है, मुझे ना जब इसकी बारी लगे 2 बजे 3 बजे मुझे रिमाइंड करवाना, ए ने वो रिमाइंड करवा देना। क्रिएटिंग ट्रेनिंग मटेरियल फ्रॉम ऑडियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हो क्या रहा है, जज साहब काफ़ी सालों के तजर्बे से अपने आप को ट्रेन करते हैं, अब वही तजर्बा अगर एआई के पास चला जाएगा तो जो नए जज आएंगे जो अपना कैरियर स्टार्ट करें वो नए जजेस के तजर्बे से फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये है बेसिकली कि ऑडियो से ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करना। और ट्रांसलेटिंग ऑडियो फॉर क्रॉस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, तो अगेन
पाकिस्तान की बात ही कर लें, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, पंजाबी, बलोची, पोठोहारी, सराइकी, पश्तो। तो क्या होगा कि जब आपस में आप कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें ए सॉल्व कर देती है। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं। इसके अलावा भी हो सकता है आसान लफ्ज़ों में ये ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के फ़वाइद आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो और बहुत सारे निकलते हैं। और दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ केस कि एआई आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, मल्टीपल लैंग्वेजेस की ट्रांसक्राइब करके दे देती है। जो बोला जा रहा है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि डिजिटल डाटा का क्या एडवांटेज है। जी सर। अमूमी तौर पे ना हमसे ये कहा जाता है कि हमें टू द पॉइंट गाइड किया जाए कि किस केस में कौन सी चीज़ चलेगी। इसके लिए ना हम वर्ड यूज़ करते हैं चीट शीट या समरी कोई ना। अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड शो करने लगा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे भी है, और यहाँ मैंने कोशिश की, और ऑफकोर्स ये स्लाइड अपडेट भी होगी, लेकिन कोशिश हमने क्या की कि किस पर्टिकुलर यूज़ केस ऑफ ऑडियो के लिए, स्पीच के लिए कौन सा टूल यूज़ करना। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आप चाहते हैं कि डिक्टेशन आपने करवानी है, टर्निंग डिक्टेशन इनटू टाइप्ड ऑर्डर्स। कौन कौन से टूल हो सकते हैं? विस्पर है, ऑटर है, नोटा है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, गूगल स्पीच टू टेक्स्ट। तो ये सब वो टूल हैं जो आपने ऑडियो डिक्टेशन के लिए यूज़ करने हैं। क्लीनिंग नॉइजी कोर्ट रूम ऑडियो। अब आप चाहते हैं कि जी आपके पास ऑडियो है और उसमें नॉइज़ है, यानी कि नॉइज़ से मुराद क्या है कि आप तो सिर्फ चाहते हैं कि वकील की, जज की, गवाह की, इनकी आवाज़ें हो, बाकी सब क्लीन कर दें। कौन से टूल होंगे? एडोब का पॉडकास्ट एनहांस के नाम से है, ऑडियो एआई है, ऑडियो एआई सॉरी, क्रिस्प है, v.io है, वेरी गुड टूल जो नॉइज रिमूव कर देते हैं। समराइज ऑफ हेयरिंग्स और मीटिंग्स। आप क्या चाहते हैं कि आपके पास लंबी लंबी ऑडियो की मीटिंग्स हैं, हेयरिंग्स हैं, उनको समरी जनरेट करनी है शॉर्टर वर्जन में। कौन सी हैं? नोटा है, ऑटर है, नोट जीपीटी है, जूम एआई कंपेनियन है। तो ये वो टूल्स हैं जो समरीज जनरेट कर देते हैं। एक्सट्रैक्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वॉइस क्लिप्स। इंस्ट्रक्शन का मतलब है हाईलाइट्स निकालना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। चैट जीपीटी बेहतरीन करता है काम, नोटा अच्छा काम करता है, फायरफ्लाइज करता है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ट्रांसक्राइबिंग मिक्स्ड लैंग्वेज ऑडियो, विस्पर मल्टीलिंगुअल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दिस। डीपग्राम अच्छा है, मैंने पहले भी बताया था। गूगल स्पीच टू टेक्स्ट बहुत अच्छा है। जब भी मल्टी मॉडल डाटा की बात है, मल्टीमीडिया की, तो गूगल तो आप समझें इसके टूल अच्छे ही होंगे। क्रिएटिंग ऑफिशियल लेटर्स फ्रॉम वॉइस नोट्स, चैट जीपीटी, कोपायलट और jasmine.ai। मैं दोबारा बात करता हूँ, करना क्या चाह रहे हैं? ऑफिशियल लेटर्स हमने वॉइस नोट देने हैं, वो ऑफिशियल लेटर बना दें, मेमो बना दे, बाकी चीज़ें बना दे, तो चैट जीपीटी उसके लिए भी है। मेकिंग ओल्ड रिकॉर्डिंग सर्चेबल, ऑटर, नोटा और ट्रेंड, ये टूल्स हैं। हम कुछ की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बल्कि सबकी ही तकरीबन करवाएंगे। वेरीफाइंग ट्रिकिंग डिटेल्स, विस्पर, चैट जीपीटी एंड डीपग्राम। Converting one briefing into many formats, ChatGPT, Nota, Fireflies. Daily task list from Subhagan instruction। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम बोल चुका हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी, सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ। ChatGPT, Copilot, Google Assistant, ट्रांसक्रिप्शन। ड्राफ्टिंग कॉज लिस्ट बाय वॉइस, विस्पर है, नोटा है। टर्निंग विटनेस ऑडियो इनटू नोट्स, विस्पर, ऑटर.a। वॉइस बेस्ड रिमाइंडर्स, गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, सीरी, ChatGPT। क्रिएटिंग ट्रेनिंग मटेरियल फ्रॉम ऑडियो, ChatGPT, ऑटर और नोशन है। अब मैं अगर थोड़ा सा क्विकली बोलूँ तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द काम जो है वो चैट जीपीटी कर लेता है। और चैट जीपीटी का मतलब है कि ग्रॉक भी, डीप सीक भी, जेमिनाई भी, ये भी इस तरह के काम कर लेते होंगे। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, जो इन स्लाइड्स में मैंने बोल भी दिए हैं और आपके वहाँ मौजूद भी हैं। और मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये लिस्ट अपडेट होती रहेगी और शायद बहुत तेज़ी से अपडेट होगी। स्टिल अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दीज आर वेरी गुड टूल्स।